सोमवार की अष्टमी की आप सभी को शुभकामनाएं। जीवन में दुख दरिद्रता को दूर करने के लिए इस दिन दीपक का एक सर्वश्रेष्ठ उपाय किया जाता है। वीडियो में वही आपको बताना चाहूंगी जो कि आपको रोग शोक संकट पीड़ा से मुक्त करेगा और जीवन में खुशियों के भंडार भरेगा। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। हालांकि मैंने इससे पहले चैनल पर एक विशेष उपाय जो घर पर किया जा सकता है वह भी बताया है। उसका लिंक जो है मैंने कमेंट्स में पिन कर दिया है। कृपया उसे भी घर पर आप कहीं नहीं जाने की आवश्यकता है, करके देखिएगा, लाभ आपको मिलना ही है। तो बढ़ते हैं सर्वश्रेष्ठ उपाय की तरफ। कमेंट्स में आप सभी प्रभु स्मरण करते हुए शिव शक्ति का ध्यान करते हुए, क्योंकि यह शिव शक्ति मिलन का दिन है और 64 योगिनियों का भी गुरुजी कहते हैं मिलन का दिन है। दुर्लभ संयोग है, ऐसा दुर्लभ संयोग महाशिवरात्रि से पहले हुआ है। तो यह भाग्य को प्रबल करने के लिए और परिवार में खुशियों को लाने के लिए है। आपसे अनुरोध है, कमेंट्स में महादेव के नाम के जयकारे जरूर से लगा दीजिएगा। वीडियो को कर दीजिए लाइक, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आरंभ करते हैं वीडियो। जैसा आप सभी जानते होंगे, सोमवार का पावन पवित्र दिन, उसमें पड़ने वाली अष्टमी अपने आप में अद्भुत है। जो दीपक का उपाय है वह भी बताने से पहले आपको एक सरल सा उपाय बताना चाहूँगी जो कि आपके मनचाहे प्रेम, जैसे कि इन दिनों विवाह की बहुत अड़चन आ रही है। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में विवाह की परेशानी बनी रहती है। कुंडली मिलान हो या आपको लगता है कि मुझे यही घर परिवार चाहिए, यहाँ मेरी इज्जत होगी। साथ ही गुरुजी कहते हैं पति पत्नी का आपसी प्रेम नहीं है। पति पत्नी में छोटी छोटी बातों में लड़ाई झगड़ा हो जाता है, या उनके संतान उत्पत्ति में दिक्कत हो रही है, या उन्हें संतान सुख नहीं हो रहा है, तो इस उपाय को उन्हें कर लेना चाहिए। इस उपाय को करने के लिए मात्र आपको जो है आवश्यक रूप से एक दूर्वा की जरूरत है और एक बेलपत्र। ठीक है, कुछ भी नहीं चाहिए इसमें, सिर्फ एक दूर्वा और एक बेलपत्र। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप कर कर बेलपत्र आप अगर नई नहीं मिलती है, कई बार प्रश्न आते हैं कि दीदी हमें बेलपत्र नहीं मिल पाती है, तो आप सभी जो है शिव पर चढ़ी हुई बेलपत्र ले सकते हैं। दूर्वा कई बार हर जगह मिल ही जाती है, तो दूर्वा का तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो एक संपूर्ण स्वरूप में दोनों चीज़ें ले लीजिएगा एक एक। अब इसे लेकर चले जाइए महादेव के मंदिर में। गोलबाती का घी का दीपक अगर आपसे संभव हो तो लगा दीजिए। शिव का जलाभिषेक कर दीजिए। पूर्ण समर्पण की भावना से प्रभु स्मरण करें, शिव शक्ति का ध्यान करें। और सबसे पहले गुरुजी कहते हैं एक दूर्वा और एक बेलपत्र आपको नंदी जी पर स्पर्श करानी है। ठीक है, नंदी जी पर स्पर्श कराकर आप सभी को आवश्यक रूप से नंदी महाराज के चाहे तो चरणों पर स्पर्श कराएं, नंदी जी के चाहे तो मस्तक पर स्पर्श कराएं, इच्छा आपकी है। मनोकामना बोलकर स्पर्श कराएं। दोनों चीजें अपने हाथ में लेकर स्पर्श कराने के बाद आप सभी को जो जलाधारी होती है ना, जलाधारी जिसमें से जल धीरे 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 नीचे टपकता है, उसमें स्पर्श कराकर, जिसको जो ऊपर लगी रहती है ना, उस स्थान की बात कर रही हूँ। नंदी जी और जलाधारी पर स्पर्श कराकर अपनी मनोकामना कहकर शिवलिंग पर पूर्ण रूप से चढ़ा देना है ना। कितना सरल उपाय है, कोई कठिन उपाय है ही नहीं, परंतु इसके लाभ अनगिनत है। जो जलाधारी होती है उसमें 5 बेटियां महादेव और माँ पार्वती की विराजमान रहती हैं, जो कि कष्ट मिटाने और मन की कामना सिद्ध करने के लिए होती है। और नंदी महाराज तो सबसे पहले जो है हमारी जो कामना होती है वह आवश्यक रूप से महादेव से कहते ही है। तो बेलपत्र और दूर्वा अपने आप में अद्भुत सुख प्रदान करती है। यह उपाय मनचाहा प्रेम आपको दिलाएगा। विवाह की अड़चन, बेटा बेटी के दिक्कत हो रही है कई समय से, उससे मुक्ति करेगा। साथ ही आपके पति पत्नी का आपसी प्रेम बढ़ाएगा। कोर्ट कचहरी तक बात पहुंच गई है तो भी उसमें राहत दिलाने वाला और मति को परिवर्तित करने वाला होगा। साथ ही आप इससे अपने आप में जीवन में परिवर्तन लाने के लिए कर सकते हैं। तो अपनी झोली पसारें और अपनी मन की बात कहें, महादेव सुनेंगे, कष्ट पीड़ा का निदान करेंगे। तो हमने बात कर ली प्रथम उपाय की, बढ़ते हैं दूसरे सरल से उपाय की। यह जो है घर पर किया जाने वाला बहुत सरल उपाय है, जिसमें गुरुजी कहते हैं जब महीने में पूर्णिमा तिथि पड़े, जब महीने में अष्टमी तिथि पड़े, जब महीने में अमावस्या तिथि पड़े, महीने में जब एकादशी पड़े, जब महीने में प्रदोष व्रत पड़े, तो इन 5 दीपकों को घर पर सही विधान से जला देना चाहिए। यह 5 दीपक भाग्य को प्रबल करेंगे, कष्ट संकट पीड़ा का नाश करेंगे। कैसे करना है, कब करना है, ध्यान से सुनिए। अगर आपके पास आटे का दीपक बनाने का समय नहीं हो तो आप मिट्टी का भी ले सकते हैं। ध्यान रहे मिट्टी के दीपक साफ सुथरे होने चाहिए, उनमें पहले से पड़ी हुई बाती या तेल ना हो। अगर पड़ा है तो उसे निकाल लीजिए और साफ कर लीजिए। आटे के दीपक जो है सर्वोत्तम बताए जाते हैं। आटे के दीपक पुराना आटा प्रयोग में न लें। ऐसा नहीं कि आलसवश फ्रीज में रखा हुआ आटा है और उसी को आप सभी जो है 5 दीपक बना ले रहे हैं। वह बची हुई चीज़ है। महादेव बची हुई चीज़ स्वीकार्य नहीं करते। 2 मिनट का समय लगता है
छोटे से बर्तन में आटा लीजिए, नमक नहीं डालना है और छोटा सा स्वरूप जो है आटे के दीपक का बना लीजिए। 5 आटे के दीपक अपने पूजा की थाली में रख लीजिए और मंदिर में चले जाइए। अपने घर के मंदिर में आप सभी को करना है, सबसे पहले आप सभी को इनमें घी भरना है, ठीक है। घी भरना है और जो है यह तिल्ली के तेल का भी कर सकते हैं, परंतु सरसों के तेल का यह मान्य नहीं होगा, इस बात का ध्यान रहे। अब इसमें आप सभी प्रभु स्मरण ध्यान करते हुए सबसे पहले अपने घर के मंदिर में, आप शिव मंदिर नहीं जा सकते, संभव हो तो कोशिश करें कि आप शिव मंदिर जाकर यह दीपदान करें, और साथ ही अगर संभव हो तो बेलपत्र वृक्ष के नीचे दीपदान करें। परंतु ऐसी स्थिति नहीं है कि आप बेलपत्र वृक्ष के नीचे नहीं जा सकते, पीपल वृक्ष में नहीं जा सकते, महादेव के मंदिर में नहीं जा सकते और आंवला वृक्ष के नीचे नहीं जा सकते, बहते हुए पानी में आप दीपक नहीं लगा सकते, कोई दिक्कत की बात नहीं है। प्रयत्न तो करें कि इन 5 स्थानों पर आप दीपक लगाएं, परंतु ऐसी स्थिति है, शारीरिक पीड़ा है, कष्ट है, बल नहीं है, जीवन में बहुत दिक्कत होती है, तो घर पर ही एक थाली में पूजा के स्थल पर मंदिर में शिव शक्ति का स्मरण करते हुए, प्रभु ध्यान करते हुए, अपने मन की बात कहते हुए, कष्ट मिट जाए, दुख दरिद्रता का नाश हो जाए, यह प्रार्थना करते हुए सबसे पहले गोल बाती का घी का दीपक शिव जी का स्मरण करते हुए, अष्टमी का भाव करते हुए, अपने मन की कामना कहते हुए अपने मंदिर में लगा दीजिए, ठीक है। प्रथम दीपक आपने लगा दिया, दूसरा दीपक आप सभी को ले जाना है घर के दरवाजे पर, ठीक है। घर के दरवाजे पर शिव शक्ति का आवाहन करते हुए, ध्यान करते हुए, संभव हो तो उस दीपक के नीचे थोड़ा चावल या फूल का आसन रखते हैं तो अत्यधिक शुभ ही शुभ से माना जाता है। तो आप सभी को घर के दरवाजे पर महादेव माँ पार्वती आज मिलन के दिन मेरे घर पर आएंगे और मेरी खुशियों का मिलन कराएंगे, यह प्रार्थना करते हुए घर के दरवाजे पर जो है आप सभी दीपक लगा दें। 2 दीपक आपने लगा दिए, बारी आती है तीसरे दीपक की। अब गुरुजी कहते हैं आप चाहे तो 5वां दीपक घर के दरवाजे पर लगा सकते हैं, परंतु आपको इस दिन 5 दीपकों का दान जरूर से करना है, उन स्थानों का भाव करने हुए। जैसे बेलपत्र वृक्ष के नीचे आप नहीं जा सकते तो बेलपत्र वृक्ष का भाव करें और माँ तुलसी के आगे यह दीप समर्पित करें। कहने का अर्थ है घर के मंदिर में दीपक लगाने के बाद और साथ ही घर के दरवाजे पर दीपक लगाने के बाद आप सभी आवश्यक रूप से जो घर की तुलसी है, बचे हुए सारे दीपक या तो वहाँ पर लगा दीजिए। कुल मिलाकर आपको 5 दीपकों का दान करना है, घर पर किसी भी स्थान पर कर सकते हैं। जैसे आप रसोई घर में एक दीपक लगा सकते हैं पितरों का स्मरण करते हुए, मटके के पास चाहे तो तुलसी माँ में लगा सकते हैं, और आकाश दीप, आकाश की तरह सभी देवी देवता वास करते हैं, यह भावना करते हुए दीपक लगा सकते हैं। नहीं तो सिर्फ साधारण सरल तरीके से यह करें कि घर के मंदिर में एक दीपक लगाएं, घर के दरवाजे पर एक दीपक लगाएं और आवश्यक रूप से जो तुलसी माता है वहाँ पर बचे हुए जो दीपक हैं ऐसा मन में भाव करें कि यह दीपक मैं पीपल पेड़ के नीचे लगा रही हूँ, यह शिव मंदिर में लगा रही हूँ, यह आंवला वृक्ष के नीचे, यह बेलपत्र वृक्ष, यह जो है बहती हुई पानी में लगा रही हूँ। ऐसी मन में धारणा करते हुए आप सभी को इन दीपों को सुंदर सरल तरीके से घर के दरवाजे पर या तुलसी माता के समक्ष प्रस्तुत कर देना है। कष्ट मिटेंगे, संकट पीड़ा का नाश होना ही है। जब अगर आटे के दीपक आप प्रयोग में ले रहे हैं, जब यह ठंडे हो जाए तो इन्हें जो है कि या तो गौ माता को खिला दीजिए या पीपल पेड़ के नीचे इन्हें समर्पित कर दीजिए जब ठंडे हो जाए तब, ठीक है। इस तरह से आप अष्टमी के दिन शाम के समय जो है इन दीपकों को दान में स्वरूप में लें और भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी हों। कष्ट मिटेंगे, संकट पीड़ा का नाश होना ही है। इस तरह यह जानकारी थी। चाहे तो प्रथम वाला उपाय करें, चाहे तो यह दूसरा पंचदीपक का उपाय करें, परंतु गुरुजी साथ के साथ यह भी कहते हैं आप कोई उपाय नहीं कर सकते, कोई श्रेष्ठ कार्य आपसे बनता नहीं है, परंतु 5 दीपक अगर आप सोमवार की अष्टमी के दिन शिव पिंडी पर समर्पित कर देते हैं ना, तो आपके जीवन के जो भी अटके कार्य है, जो भी मनोरथ हैं, वह तुरंत सिद्ध हो ही जाते हैं। तो 5 दीपकों का दान आपको आवश्यक रूप से शिव पिंडी पर करके देखना है। भाग्य प्रबल होगा और लाभ मिलेगा। पंच जो बेलपत्र होती है वह भाग्य को प्रबल करती है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।